ये यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से इटावा की घटना घटी और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आई और लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम को लेकर दी, आप सबने सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक देखा। लेकिन साथियों, आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आजादी के 77 साल के बाद भी आज भी भारत में जिस तरह से जाति व्यवस्था मुंह खोले खड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, ये भी आप सभी तमाम खबरों में, अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन साथियों, अभी जिस तरह से जो तिवारी भाभी है, यानी कि जो ब्राह्मणों की मूत्र भाभी है, उसकी प्रतिक्रिया फिर से आ गई है इस घटनाक्रम को लेकर, जबकि ये घटना शांत हो जानी चाहिए थी। और जो ब्राह्मण लोगों ने यदुवंशियों के साथ में किया, जो कथा वाचन का काम कर रहे थे, वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। तो उन्हें अपनी गलती को मानते हुए इन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए थी। लेकिन क्षमा मांगना तो बहुत दूर की बात, ये लोग क्रिया पे प्रतिक्रिया देने पर उतर आए और इन्होंने दिखा दिया कि ये कौन सी संस्कृति के पोषक है, कौन से धर्म को मानने वाले हैं और इनका धर्म और इनके जितने भी ये संस्कृति के रक्षक हैं वो क्या सिखाते हैं। आपने तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि एक के बाद एक, चाहे वो हिंदू कथावाचक हो या अन्य कोई भी हो, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। चाहे इसमें मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं या अभिमुक्तेश्वर सरस्वती की बात करूं या अन्य हिंदू संतों की बात करूं, जो खुले तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये तो जो धर्म ग्रंथ है उनका नियम है और उन नियमों के अनुसार जो कथा का पूरा अधिकार है वो ब्राह्मणों को है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। कथा सुन सब सकते हैं लेकिन कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। और जो यादव समाज के लोग हैं, वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसकी सजा तो इनको मिलनी चाहिए थी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो लोग धर्म का हवाला देते हैं, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो धर्म की डेफिनेशन जानते तक नहीं है। उन्हें नहीं पता कि धर्म क्या है और क्या नहीं है। और अभी जिस तरह से जो भाभी हैं, जो कि पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर वायरल हो रही है, साथियों, उन्होंने तो अपनी संस्कृति का एक बार फिर से परिचय दे दिया। और वो क्या कह रही हैं कि जो यदुवंशी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तो इनकी चुटिया काटी है, सालों की मूड़ भी काट देने चाहिए। कुत्ते की औलाद अपने बाप की भी औलाद नहीं है। और इनकी बहन बेटियों को नंगा करके उनके वस्त्र उतारकर चौराहे पर घुमाना चाहिए और उनके मूत्र से इन सब का विसर्जन करना चाहिए। ये यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीज। ये साथियों स्टेटमेंट उसी महिला की है और मीडिया को संबोधित करते हुए सारी बातें बोल रही है। उसको इतना भी नहीं पता पागल को कि जो ये बोल रही है समाज पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा और लोग उस महिला के बारे में क्या सोचेंगे। पहले तो लोग बोल रहे थे कि भाई झूठ बोल रहे होंगे कि उस महिला ने अपने मूत्र से इन लोगों के ऊपर छिड़काव किया। लेकिन जिस तरह से ये स्टेटमेंट उस महिला की आई है, तो साथियों, ये बातें बिल्कुल साफ साफ हो जाती हैं कि उस महिला के द्वारा ऐसा किया गया होगा। क्योंकि जो महिला खुद महिला होकर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, वो अपने ही देश के लोगों की बहन बेटियों के लिए बोल रहे कि उनको नंगा करके सड़कों पर घुमाना चाहिए। तो आप सोचिए इस महिला के अंदर ये विचार कहां से आए। ये इसकी संस्कृति ने तो दिए, क्योंकि जिस संस्कृति में ये रह रहे हैं, जिस संस्कृति में पनप रही है, वो संस्कृति सिखाती क्या है। आप इनका इतिहास जाकर पढ़िए, इनके जितने देवी देवता है उनका इतिहास जाकर पढ़िए, जो कि काल्पनिक है, सत्य तो कुछ भी नहीं है। और लल्लई सिंह यादव जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी पोल खोली है, पेरियार जी ने पोल खोली है, तमाम बहुजन नायिकाओं ने इनकी पोल खोल के रख दिया। लेकिन उसके बाद भी विडंबना है कि भारत की जनता इतनी मूर्ख है और आंखों पर पता नहीं कौन सी भक्ति का चश्मा लगाकर बैठी है कि वो सत्य को जानना ही नहीं चाहती, स्वीकार करना ही नहीं चाहती। और जिस तरह से यादव समाज के लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जाति को लेकर गर्व करते हैं और वो भी अपने ही बहन भाइयों पर अत्याचार, शोषण करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जब यादव समाज के लोगों ने जो उनसे
नीचे जो जातियां आती हैं है तो वो भी शूद्र वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, लेकिन वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते, वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह से मुंहवंशियों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे यादव समाज में चेतना का प्रचार प्रसार तो हुआ है। तो यहां पर मैं यादव समाज के सभी भाइयों से कहना चाहूंगी, साथियों, जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, जो धर्म आपको नीचा दिखाता है, जो धर्म आपकी बहन बेटियों के लिए निवस्त्र कर कर उन्हें घुमाने के लिए बोलता है, आपको उस धर्म को एक झटके में छोड़ देना चाहिए। और जो आपके महान पुरुष है पेरियार ललई सिंह बोस जी, आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उन्होंने भारत देश में कितनी बड़ी क्रांति की है। अगर आप उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपना विकास कर पाएंगे। और जो ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, या जो धर्म के नाम पर आज अपने सर पर ये टोकरा उठाकर चल रहे हैं, इसको उठाना बंद कर देंगे। लेकिन विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बहुत सारे यादव समाज लोग अब भी कथा करने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भारत का संविधान खुले तौर पर हर किसी को पूरी आजादी देता है, तो एक यादव समाज का व्यक्ति कथा क्यों नहीं कर सकता। मतलब आज भी आप कथा करने पर टिके हुए हैं, आज भी आप धर्म का टोकरा उठाने पर अडिंग है, तो आपका भला बताइए कैसे हो सकता है। आप अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ते, बहुजन नायक नायिकाओं को नहीं पढ़ते। बहुत सारे यादव समाज के लोग हैं जो आपके समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात को नहीं मानते। और मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा है जो कि ललई सिंह यादव जी को हिजड़ा कहकर संबोधित करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस ललई सिंह यादव ने एक क्रांति की और आपको इन सभी चीजों से बाहर निकाला, और कौन सी चीजें जो आज आपके समाज के साथ में इटावा में हुआ है, मुंडन करा दिया गया, मूछें कटा दी गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, और महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। साथियों, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये। और ये किस कारण हुआ? ये धर्म के कारण हुआ। और कौन से धर्म के कारण हुआ? ये हिंदू धर्म के कारण, क्योंकि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो आप ललई सिंह यादव को समझे, पढ़े, और जो बुद्धिज्म का मार्ग उन्होंने दिया है उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए है। वो मनुष्य को मनुष्य होने पर गर्व महसूस कराता है, ना कि आपके ऊपर जाति के आधार पर इस तरह से मूत्र विसर्जन कराता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अब जो जाति का अहंकार है उसको आपको छोड़ देना चाहिए, और आपको एक मानवतावादी दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना चाहिए, एक वैज्ञानिक धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जो ये महिला जो कह रही थी कि भाई जो बहन बेटियां हैं यादव समाज की, उनको नंगा करके घुमाना चाहिए, तो मैं इस मूर्ख महिला से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपके धर्म ग्रंथ या आपकी संस्कृति या आपके परिवार की महिलाएं आपको यही संस्कार देते हैं कि जो घटना घटी है, एक तो वो निंदनीय घटना है, वो अपराध है बहुत बड़ा, और आप लोगों के द्वारा घटित किया गया है और आपके धर्म के द्वारा घटित किया गया है। वही धर्म जो मनुस्मृति में आपको पढ़ने की आजादी नहीं देता, आपको हमेशा पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश करता है। जब आप शादी से पहले छोटी हैं तो आप अपने पिता के अधीन रहेंगी, जब आप बड़ी हो जाएंगी यानी कि आपकी शादी हो जाएगी तो पति के अधीन रहेंगी, और जब आपका पति किसी कारणवश इस दुनिया से चला जाता है तो आप अपने पुत्र के अधीन रहेंगी। मतलब पूरा का पूरा वर्चस्व महिलाओं के ऊपर पुरुषों का ला दिया। तो आप भी उसे संस्कृति को ढो रही है, आप भी उसे संस्कृति के रक्षक बनी हुई है। कम से कम ये तो सोचिए कि आपकी आजादी के द्वार इस भारत देश में किसने खोले। अगर मैं बात करूं, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस भारत देश का संविधान नहीं लिखते, हिंदू कोड बिल आप लोगों के लिए लागू नहीं कराते, तो शायद आज जो आप इतना बोल रही है ना, कोई आपको नहीं पूछता, चाहे आप किसी भी धर्म की हैं। आपके ही धर्म में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण किया गया है, जिस तरह से उन्हें दबा के रखा गया है, जिस तरह से उन्हें कर्मकांड पूजा पाठ में लिप्त करके दासी प्रथा जैसी चीजों के तहत आज भी आपको कहीं ना कहीं गुलाम बनाया गया है, तो आप खुद सोचिए, आप उस महामानव को जानते नहीं है, और जिन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, और आप एक महिला होकर महिलाओं के लिए इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही है। मुझे तो आश्चर्य भी हो रहा है आपकी सोच पर कि एक महिला होकर एक महिला के विरोध में आप इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रही हैं। अरे आपसे तो अच्छी वो अनपढ़ गंवार महिला है, कम से कम वो समझती तो है कि एक बेटी की, महिला की इज्जत क्या होती है। लेकिन आप जिस तरह की भाषा शैली, आप खुलेआम गर्दन काटने की बात करें, आप खुलेआम बहन बेटियों को मतलब सड़कों पर घुमाने की बात कर रही है, कि आपका धर्म यही सिखाता है और आपको जरा सा भी डर नहीं है संविधान का। तो मैं यहाँ पर यादव समाज के और तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, साथियों, जो एक खुले तौर पर कह रही है कि यादव समाज की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाना चाहिए, उनको निवस्त्र कर देना चाहिए, और उनके मूत्र से इन तमाम लोगों का विसर्जन करना चाहिए। और जो यादव समाज है, अभी तो इनकी चुटिया काटे, इनकी गर्दन भी काटनी चाहिए, यानी कि इनका मूड भी काट देना चाहिए। खुले आम मतलब किसी को मारने की धमकी दे रही, किसी की गर्दन काटने की धमकी दे रही है, और ये हिम्मत आई कहां से? ये संविधान को भूल गई। इसके खिलाफ पूरे भारत देश में FIR
एफआईआर कराओ, हर जिले में एफआईआर कराओ, अपनी विधानसभाओं में एफआईआर कराओ और जहां जहां आप लोग रहते हैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, ताकि भविष्य में किसी भी तथाकथित ब्राह्मण महिला की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो खुलेआम किसी का मूड काटने की बात कर सके, किसी की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाने की बात कर सके। साथ ही कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आपको एक मोर्चा तो खोलना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि जब सहन किया जाए, किसी ने एक थप्पड़ आपके गाल पे मारा तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दे थप्पड़ खाने के लिए। प्रतिक्रिया तो जरूर देनी होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि न ही वेरेने वेराणी समंतीद कुदाचनं अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। लेकिन कब तक इस तरह से इनको माफ किया जाएगा, कब तक इन लोगों की अनदेखी की जाएगी, कब तक इनको महिला समझकर या कुछ और समझकर छोड़ दिया जाएगा कि ये नादान है, ना समझ है, दूसरों के बहकावे में आकर बोली है। अगर दूसरों के बहकावे में आकर बोलते, दूसरों के बहकावे में आकर गोबर क्यों नहीं खा लेती, क्यों ये खाना खाती है, दूसरों के बहकावे में आकर ये खुद निवस्त्र क्यों नहीं घूमती। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस यही कहूंगी, अगर सही मायने में आपको धर्म को समझना है तो पहले धर्म का अध्ययन कीजिए। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं, यानी कि सभी अच्छे कामों का करना, सभी अच्छे कार्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना और अच्छे व बुरे के बीच के अंतर को समझ लेना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यानी कि यही सनातन धर्म है। जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया, मैं कहती हूँ कि आज देश से जो जाति व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो ऊंच नीच की खाई बनी हुई है ये भी खत्म हो जाएगी। और हिंदू धर्म के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तमाम तरह की सोशल मीडिया साधु संतों की वायरल हो रही है। बहराइच की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप देख रहे हैं जिस तरह से एक तिलकधारी ने, एक आरएसएस के व्यक्ति ने एक युवा लड़के के साथ में किस तरह से विभत्स घटना की है, उसके साथ में किस तरह से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तमाम ऐसी वीडियो आप सोशल मीडिया पर हर दिन 10-20 वीडियो देख लेते होंगे। तो साथियों बस मैं इतना ही कहूंगी कि ये महिला जो बोल रही है इसके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर बनती है। इसको भले आप बाद में क्षमा कर देना, लेकिन इसके खिलाफ आप पूरे भारत देश में एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि खुले तौर पर एक गर्दन काटने की बात करे, बहन बेटी को नंगा घुमाने की बात कर रही है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप इस महिला की बातों से क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। और यादव समाज के भाई से मैं यही कहूंगी कि आप अपने महान पुरुषों को, यानी कि लल्लई सिंह यादव जी जो कि बौद्ध बने, उनको पढ़ें, उनको समझे और उनके विचारों पर चलने का काम करें। और जो रास्ता बुद्धिज्म का उन्होंने दिया आप उसकी तरफ बढ़े।